नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कलामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। रक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषां शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब यहाँ पे आकर उपस्थित हुए हैं। आपका अमूल्य समय का सदुपयोग करते हुए आज के जो शनिवार के कार्यक्रम में मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड यूटिलाइजिंग योर वैल्यूएबल टाइम अमॉन्ग्स द डिवोटीज हियर। थैंक यू सो मच। Hare Krishna. So the exercise. Chaitanya. Who? Yes, come. Okay, till he comes. Next who is it? Sujan. Flow, na? Yeah. If I come to the flow, who is it? Then we come. No, stories Mahatma. Mahatma. Story means Mahatma. Start the Mahatma. Or we can decide. पहले decide करेंगे. Who's going to decide? Sujan. Mahatma. 2 in 1. 2. Hare Krishna. Yes, come. Okay. Okay. On time. Tam tata कृपया विष्णम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलम् इदम्
विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैव्यमास्मादमपार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्तोत्तिष्ठा परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुणी प्रतियोत्स्यामि पूजारावरिसूदनः गुरुर्न हत्वा हि मानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कदरन्न गरियो यद्वा जयेम यदि वा न जय्यो यानेव हत्वा न जिजीविषामः एव स्थितः प्रामुखे धार्तराष्ट्रः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्य यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमां वसपत्नरिद्धम् राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम् संजय उवाच एवम् उक्त्वा ऋषिकेशम् गुडाकेशा परन्तप नयोऽस्यादिति गोविन्दम् उक्त्वा तुष्टिं बभूवः तम् उवाच ऋषिकेशम् प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वच श्रीभगवानुवाच अशोषयानवशोषस्त्वाम् प्रज्ञाबाधांश्च भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोषन्ति पण्डिता न त्वेवाहं जातु नाशम् न त्वं नेमे जनाधिपा न चैवा न भविष्यामः सर्वं वयं ततः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रस्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुखदुःखदा आरामपायिनो नित्यस्तांस्तितिक्षस्व भारत यमीना व्याधयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभः समदुःखं सुखं धीरं सोमरुतत्वैव कल्पते नाशतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽस्तः सरयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततम् विनाशम् अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यश्रोक्ता शरीरिणाम् अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारतः यमेनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैन्यं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितवा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं यानेनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं दहत्यन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नारैनं क्लेदयन्त्यापो नाशोषयति मारुतः आश्चर्योऽयं मदायोऽयम् अक्लेद्य शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थानो अजलोऽयं सनातनः
अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकारोऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोषितुमर्हसि अथा चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाभावो नैनं शोषितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मात् परिहरयेते न त्वं शोषितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तामध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चन्यम् आश्चर्यवच्चैनमन्या शृणोति श्रुत्वापि तेन वेदन चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोषितुमर्हसि स्वधर्मम् अपि चावीक्ष्य नाविकम्पितुमर्हसि धर्माद्धियुद्धश्रेयोऽन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिना क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथा चेत् त्वम् इमम् धर्म्यम् सङ्ग्रामम् न करिष्यसि तदा स्वधर्मम् कीर्तिम् च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिम् चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते वयम् सम्भावितस्य चाकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते भयात्रणात् कुपरतम् मांस्यन्ते त्वम् महारथः येषां च त्वम् बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादं शवाहुम् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखातरन्नु किम् अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखं दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि एषा ते विहिता संख्ये बुद्धियोगेति मां शृणु बुद्धियुक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहर्ष्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयः व्यावसायात्मिका बुद्धि एकेन कुरु नन्दनः बहुशाकायनन्तश्च बुद्धयो व्यावसायिनम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यादस्थितिवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरः जन्म कर्म फलप्रदम् क्रियाविशेषबहुलाम् भोगैश्वर्यगतिम् प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानाम् तया वर्गचेतसाम् व्यावसायात्मिका बुद्धि समादौ न विद्यते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेममात्मवान् यावान् अर्थः उदापाने सर्वदा सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्याभिजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योगमुच्यते दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विष्य कृपणा फलहेतव बुद्धियुक्तो
सुकृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धा विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विपरीतमन्नाते यदा स्थिरस्याति निश्चलः समाधौ अचला बुद्धिः तदा योगम् अवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभासेत किमासीता व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजापति यदा कामान् सर्वान् पार्थामनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। या सर्वत्राणविष्णेः तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा समहरते चायं कूर्मोऽयैव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसोवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वासे यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते संगात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिविभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषाविमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियाश्चरान् आत्मवश्येर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिपर्यावतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नाचायुक्तस्य भावनः नाचाभावयता शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणामीचरतम् यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम् वायुर्नावामिवाम्बसि। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयां प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। प्रियमाय कामान्याः सर्वान् पुंश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितं पार्थ नैनं प्राप्याभिभूयति सिद्ध्वास्यमन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। लाउड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मी। Thank you so much, Prabhu. Hare Krishna. Next time, definitely your son should give the Hare Krishna. No problem. Yes. आज मैं आपको अध्याय 2 का उपयोग बताने वाला हूँ।
बिफोर स्टार्टिंग हमारे शिक्षा गुरु आचार्य श्रीनिवास प्रभु जी, हमारे काउंसिलर दामोदर सका प्रभु जी, यशोदा माता जी, उनको दंडवत प्रणाम। आप सभी को दंडवत प्रणाम। अभी आपने हम लोग अध्याय 1 में पढ़ा है कि युद्ध शुरू होने वाला ही रहता है। उस वक्त अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मेरा रथ दोनों सैन्य के बीच में ले चलो, मुझे देखना है कि मुझे किससे किससे युद्ध करना है, मुझे देखना है कि ऐसे कौन कौन लोग हैं जो दुर्बुद्धि दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए अपनी जान देने को भी तैयार है। ऐसे तो श्री कृष्ण भगवान रथ लेके जाते हैं, लेकिन सामने पितामह भीष्म को देखते हैं, द्रोणाचार्य को देखते हैं, अपने परिवार वाले को देखते हैं। जब अर्जुन मन में करुणा जागृत होती है और वो करुणा से उनके हाथ पांव कांपने लगते हैं, उनका गांडीव हाथ से घसरने लगता है और वो बैठ जाते हैं, बोलते हैं मुझे युद्ध नहीं करना है और बैठ जाते हैं। अभी आगे अध्याय 2 में भगवान कृष्ण उन्हें श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए उपदेश देते हैं। वो उपदेश यहाँ अध्याय 2 में है, उसमें गीता का सार कहा गया है। तो अभी मैं श्लोक 1 से 10 में अर्जुन भगवान कृष्ण के शरण में जाकर उनको अपना गुरु मानते हैं और उनका उपदेश करते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध के समय में आपके मन में ये अज्ञान कहाँ से आया है, ये आपको शोभा नहीं देता है, यह दुर्बलता त्याग करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो अर्जुन भगवान से कहते हैं कि सामने पितामह भीष्म है, गुरु द्रोणाचार्य है, ऐसे आदरणीय व्यक्ति, पूजनीय व्यक्ति को उनके ऊपर कैसे बांध चलाऊं, उनको कैसे मारूं। इसलिए मुझे पता है कि कैसे मारने का, तो मुझे मेरे दुर्बलता के कारण मैं मेरा कार्य भूल गया हूँ। इनसे मार के राज्य करने के बजाय भीख मांग कर जीना अच्छा है, और मैं अपना कार्य भूल गया हूँ। मुझे कुछ उपदेश कीजिए, मैं आपके शरण में आया हूँ, मुझे उपदेश कीजिए कि मैं कि युद्ध मुझे क्या अच्छा है और क्या बुरा है मेरे लिए, उपदेश कीजिए। तो आगे श्लोक 11 से 30 में भगवान बॉडी एनालिसिस, बॉडी और सोल एनालिसिस के बारे में उन्हें बताते हैं। उनका मन का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बॉडी क्या है और सोल क्या है उसके बारे में बताते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो वो शोक के योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं यहाँ नहीं था और तुम यहाँ नहीं थे और ये समस्त राजा यहाँ नहीं थे और नहीं भविष्य में रहेंगे। भगवान जिस प्रकार शरीर से आत्मा बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में जाता है, तरुण अवस्था से वृद्धावस्था में जाता है, उसी तरह वृद्धावस्था मरने के बाद यह दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। और सुख दुख ये गर्मी और सर्दी के आने जाने जैसा है, तो इससे ये तो आते जाते ही रहेगा। मनुष्य ने अपने अविचलित भाव से इसे सहन करना सीखना चाहिए। यू शुड लर्न टू टॉलरेट द ड्युअलिटीज। तो आगे बता अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम उन्होंने मारने वाले हो, ये आपका अज्ञान है। न तो आत्मा मारा जाता है, न तो मारता है। ये तो आत्मा न तो जन्म है आत्मा के लिए, न तो मृत्यु है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़ के नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने जीर्ण शरीर को दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। तो बता है कि नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैवं क्लेदयन्ति आपो न च शोषयति मारुतः।
तो इस आत्मा को न तो शस्त्र से खंड खंड कर सकते हैं, न तो अग्नि उसे जला सकता है, न तो बरसात उसे गीला कर सकती है, न तो मारुता उसे सुखा सकता है। ऐसा है। इसके विपरीत शरीर का है। शरीर नाशवंत है। शरीर को जन्म मृत्यु ये अनिवार्य है। यू कैनॉट अवॉइड द डेथ। एक बार जन्म हुआ तो मृत्यु टाला नहीं जा सकता है, नहीं उसे आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो आगे श्लोक 31 to 37 सकम कार्य के लिए बताते हैं। भगवान अर्जुन को सकम कार्य के बारे में बताते हैं। सकम कार्य में क्या है कि जो कार्य किसी विशेष उद्देश्य से किया गया है, जो लाभ और उसका लाभ होने वाले इससे कुछ किया गया, उसे सकम कार्य कहते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा प्रथम कार्य है कि युद्ध करना। युद्ध करने से बड़ा कोई भी कार्य नहीं है। आप युद्ध करो। युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हारी आलोचना होगी। तो युद्ध करना तुम्हारा कार्य है। और अगर युद्ध से आपको फायदा यह है कि अगर आप युद्ध में विजयी होते हैं तो आपको राज्य करने मिलेगा। अगर मृत्यु आता है तो आपको स्वर्ग में स्थान मिलेगा। आगे 38 to 53 निष्काम कर्म के बारे में बताते हैं। निष्काम कर्म जो ये कोई इच्छा या फल के बिना कार्य किया हुआ, वो निष्काम कार्य है। तो सुख दुख लाभ हानि या जय पराजय छोड़ के आप युद्ध के लिए युद्ध करो। फॉर योर ड्यूटी यू फाइट एज ए क्षत्रिय। इट इज़ योर ड्यूटी टू स्टॉप दिस वन। ऐसा है। और आगे बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है वो कृपण है, वो लोभी है। भक्ति में संलग्न रहेंगे। जैसे बाय एंगेजिंग द डिवोशनल एक्टिविटीज many ऋषिज have got rid of साइकिल, जन्म मृत्यु का साइकिल से मुक्ति पाया है। उसी तरह आप भी भक्ति में संलग्न रहो। जिस दिन जब तुम्हारा मन ये वेदों की अलंकारिक भाषा से विचलित नहीं होगा, और जिस दिन तुम आत्म साक्षात की समाधि में तुम्हारा मन स्थिर होगा, उस दिन तुमको दिव्य चेतना प्राप्त होगी। वो दिव्य चेतना प्राप्त है। भगवान फिर पूछते हैं, उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान को पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ क्या है। 4 क्वेश्चन पूछते हैं। ये थोड़ा आगे का मैं 5-4 मराठी में होता तो बाद में हिंदी में श्लोक करता है। तो उसमें वो आगे का श्लोक में अर्जुन कहते हैं, स्थिरावला समाधीत स्थित प्रज्ञ कसा असे, कृष्णा संग कसा बोले, कसा राहे फिरे कसा। वो कहते हैं कि व्हाट इज द जनरल सिम्टम्स ऑफ द स्थित प्रज्ञ, म्हणजे कसा असे, कैसा है। दूसरा है हाउ डज ही स्पीक, कसा बोले, कसा राहे मीन्स हाउ डज ही सिट्स, कसा दिशा, फिरे कसा, हाउ डज ही वॉक। तो आगे ये चारों क्वेश्चन का आगे किस पे उनका उत्तर देते हैं। तो पहला है कि सिम्टम्स क्या है। तो भगवान कहते हैं, कामना अंतरातील सर्व सोडूनी जो सवे, आत्म्याची असे दृष्ट तो स्थित प्रज्ञ बोलेला। आप कैसा भी हो, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा है, जिसका आत्मा संतुष्ट है, वो आदमी स्थित प्रज्ञ है। जिसका आत्मा संतुष्ट है वो उसका पहला सिम्टम्स है। दूसरा कार्य है स्थित प्रज्ञ सेंस कंट्रोल, सिटिंग। तो आगे बताया है, how it is sitting। नसे दुःखात
आगे बताते हैं, नसे दुःखात उद्वेग सुखाची लालसा नसे, नसे तृष्णा भय क्रोध त्याची प्रज्ञा स्थिरावली। आगे और बताते हैं कि अयुक्ता सर्वत्र जो अनासक्त, बड़े अनासक्त मीन्स जिसको किसी चीज की आसक्ति नहीं है, सर्वत्र जो अनासक्त बरे वाईट लाभता न उल्लासे न संतापे त्याची प्रज्ञा स्थिरावली। भगवान बताते हैं कि सीताराम में हाउ इट इज स्पीक, नसे दुखात उद्वेग सुखाची लालसा नसे, जिसको दुख हुआ तो कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है, और जो सुख का लालच नहीं रखता है। नसे दुखात उद्वेग सुखाची लाल नसे तृष्णा भय क्रोध, जिसको मरने का मृत्यु का भय नहीं है, सो किसी का भय नहीं है, वो स्थितप्रज्ञ है। वो नसे सर्वत्र जो अनासक्त, जिसको किसी चीज की आसक्ति नहीं है, वो स्थितप्रज्ञ है। आगे बताते हैं कि ध्येयी ओढूनि संपूर्ण विषयातून इंद्रिये जैसा कासवतो अंगे तेव्हा प्रज्ञा स्थिरावली। आपकी प्रज्ञा, आपको मन कभी स्थिर होगा जब कासव अपना कासव कैसा धीरे धीरे चलता है, और जब कभी आगे कुछ विपरीत देखता है तो सब आपको अंदर खींचते हैं। वैसा आपके इंद्रिय अगर आप अंदर खींच लेते हैं, आप किसी विषय में पार्ट नहीं लेते, देन इट विल बी आपका मन स्थिर होगा। आगे बताता है कि निराहार बड़े बाह्य विषय साधक न आतून न सुटे गोडी तेव्हा आत्मदर्शन है त्याची आत्मदर्शन। अभी हम लोग क्या कहते हैं, उपवास करते हैं, निराहार उपवास करते हैं, कड़क उपवास करते हैं, पानी नहीं पीते, लेकिन कोई ऑफर करता है, स्वीट ऑफर करता है कुछ, हम बोलते हैं नहीं आज नहीं खाऊंगा, मैं खाऊंगा लेकिन आज नहीं खाऊंगा, मैं कल खाऊंगा। ये क्या है, आत्मनंद सुटे गोड़ी, आपके अंदर का गया नहीं है, आपके अंदर है कि खाने की इच्छा होती है, आप खाते नहीं है, लेकिन आत्मनंद सुटे गोड़ी। ये दिस इज व्हाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज योर माइंड इज नॉट अंडर कंट्रोल। आगे भगवान बताते हैं कि माइंड कैसा रहेगा। आज यह है, अगर आपका माइंड अनकंट्रोल रहेगा तो it will be 8 due to uncontrolled mind, it will fall down under 8 8 उसके ये है मोह माया। तो भगवान ये कहते हैं कि विषयांचे करी ध्यान त्यास तो संग लागला, संगातुनी फुटे काम क्रोध कामात ठेविला, क्रोधातुनी जळे मोह, मोहाने स्मृती लोपली, स्मृती लोपे बुद्धिनाश म्हणजे आत्मनाशशी। अगर आप किसी चीज का ध्यान करते हैं, आसक्ति रखते हैं, तो आपका बुद्धिनाश, आपका आत्मनाश हो सकता है। क्योंकि अगर आप आसक्ति है तो काम करने का आपको इच्छा होगी, उसके मोह उत्पन्न होगा, काम करने नहीं हो तो आपको क्रोध आएगा, क्रोध आया तो आपको बुद्धि भ्रष्ट होगी, आपको शांति जाएगी आपकी, और आपका आत्मनाश होगा। तो भगवान ने आगे बताया कि अगर आपका यह ऐसा है तो हाउ टू कंट्रोल द माइंड। अब उसके आगे का 2 श्लोक में हाउ टू कंट्रोल द माइंड ये बताया। आगे बताते हैं, भगवान बताते हैं, राग द्वेष परिजाता आली हातात इंद्रिये, राग द्वेष परिजाता आली हातात इंद्रिये, विषय आत्मय विषय वर्ते त्याच लाभे प्रसन्नता, प्रसन्नतेपुढे सर्व दुःख जाती झडून या, प्रसन्नतेने बुद्धीची स्थिरता शीघ्र होत असे। अगर आपका मन प्रसन्न है, प्रसन्न कभी रहेगा, राग और द्वेष आप छोड़ देते हैं तो आपका इंद्रिय आपके कंट्रोल में रहेगी और आपको प्रसन्न रहेगा। तो कोई भी दुख हो गया, कुछ हो गया, तो प्रसन्न से दुख यू वोंट फील द दुख आपको नहीं होगा। आगे बताते हैं कि अयुक्त मीन्स जो अपना बुद्धि से काम नहीं लेता है वो अयुक्तास नसे बुद्धी, त्यामुळे भावना नसे, म्हणून न मिळे शांती न मिळे कसे होतं। अगर आप युक्ति से काम नहीं लेते हैं तो जिसको भावना नहीं है, शांति नहीं रहेगी, शांति नहीं तो सुख नहीं रहेगा। उसका ये सब के लिए स्थित करने के लिए भगवान समुद्र का उदाहरण देते हैं। समुद्र कैसा है, समुद्र इज वेरी वास्ट, हजारों नदियाँ आके मिलती है, उसको हजारों लीटर उसमें पानी डालती है, लेकिन उसकी लेवल कभी बढ़ती नहीं है।
भगवान बताते हैं कि न भंग पावे भरता ये नित्य, समुद्र के तो जीरो नि पानी, जाति तसे जात जीरो नि भोग, तो पावला शांति न भोग लुब्ध। वो बोलता है कि अगर आप समुद्र के जैसा आपके मन को करते हैं तो आपको कभी कुछ नहीं होगा। और लास्ट में बताते हैं कि लास्ट मोमेंट में बताते हैं भगवान को, अगर ये स्थिति, ये स्थितो प्रज्ञ स्थिति लास्ट अंतिम समय में, मृत्यु समय में आपके रहेंगे, तो आपको भगवान का प्रवेश गॉड हेड निश्चित है, ये आपका रहेगा। तो ये अध्याय में भगवान ने मृत्यु से लेकर, जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरे उसके ये बताया, इसलिए इसको गीता का सार कहा गया है। ये इसलिए बड़ा पसंद है। Thank you so much for your love and also for this very detailed and very detailed Guruji. Thank you so much. Hare Krishna. हरे कृष्णा। आज मैं भगवत गीता अध्याय 2 के महात्म्य बताने का प्रयत्न करूंगा। तो सबसे पहले मैं सभी वैष्णवों को दंडवत करता हूँ। तो पंढरपुर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था देवश्याम। वो सभी भक्तों की बहुत सेवा करता था, लेकिन उसको कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं हुई थी। तो जो भी महान भक्त पंढरपुर में आते थे वो उनको हमेशा पूछता रहता था कि बिना इंद्रिय भोग करे मैं कृष्ण भक्ति कैसे प्राप्त करूं। तो एक बार एक बड़े संत थे, उनको इन्होंने पूछा कि मैं बिना इंद्रिय भोग करे कृष्ण भक्ति कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। तो वो बोले कि सोमपुर नामक एक गांव है, तो वहाँ पे मित्रद्युम्न नाम का एक आदमी है, एक भक्त है, वो ये चराता है, वो बकरी चराता है। तो आप उनसे मिलिए और आप कृष्ण भक्ति के बारे में जान सकेंगे। तो देवश्याम सबको पूछकर सोमपुर जाता है और वो पूछता है तो सब बताते हैं कि वो वन में है। तो वो अरण्य के अंदर प्रवेश करता है। अरण्य बहुत ही सुंदर रहता है। तो अंदर जाने के बाद उनको मित्रद्युम्न दिखाई देते हैं। उनके बाजू में उनकी बकरियां थी और बकरियों के बाजू में एक शेर था और सारे के सारे जन ध्यान कर रहे थे। तो वो चकित हो जाते हैं, यहाँ सब जन भक्त है। तो वो मित्रद्युम्न से पूछता है कि जो उनके मन में था कि कृष्ण भक्ति में कैसे प्राप्त करूं। तो वो बताते हैं, वो कहानी उन्हें बताते हैं। एक बार मित्रवृंद जा रहे, अपनी बकरियां चराने जा रहे थे अरण्य से। तो उनके पीछे एक शेर भागता है। तो सब उसको देखकर भागने लगते हैं, लेकिन भागते भागते शेर एक बकरी को पकड़ लेता है। तो मित्रद्युम्न को लगता है कि उसकी बकरी गई। एक बार वो पीछे देखता है तो शेर ने बकरी को खाया नहीं था और बकरी भी भाग नहीं रही थी। तो बकरी को ऐसा लगता है कि शेर मुझे खा क्यों नहीं रहा है, और शेर को लग रहा था ये मैं इसको खाने के लिए इसके पीछे दौड़ा था, लेकिन मुझे खाने की कोई इच्छा नहीं है। और बकरी भी वैसे ही कहती है कि मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। तो वो तीनों मित्रद्युम्न, बकरी और शेर देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो ऊपर पेड़ के ऊपर एक वानर रहता है, वो भी ध्यान कर रहा था और वो सब बोलते हैं कि यही सही व्यक्ति है, इससे हम पूछेंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन वानर को वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो बताते हैं कि इस गांव में एक शिव मंदिर है जिसकी स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी। तो उधर एक ब्राह्मण था जिसका नाम सुकाम था। वो हमेशा शिव जी की बहुत
बहुत सेवा करता था, उनको फूल अर्पण करता था और उनको अभिषेक हमेशा करता था। तो एक बार एक भक्त उस मंदिर में जाता है और वो सुकाम ब्राह्मण था, वो बहुत खुश हो जाता है। उसको लगता है कि आज तक मैंने जितनी भक्ति की है ये उसका फल है कि एक भक्त इस मंदिर में आए हैं। तो वो भक्त उनको सुकाम पूछता है कि मैं कृष्ण प्राप्ति कैसे कर सकता हूँ। तो सुकाम भक्त को वो भक्त कहते हैं कि वो भक्त उस मंदिर के आसपास एक बहुत बड़ी शिला थी, उधर 72 श्लोक लिख देते हैं और वो बताते हैं कि ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 72 श्लोक है। अगर तुम इसका पठन करोगे तो आप इसका पाठांतर करोगे तो आप निश्चित ही कृष्ण प्राप्ति कर सकते हो। तो उसी तरह वो करता है और वो भक्त बन जाते हैं। और ये मित्रद्युम्न बताता है इसको देवश्याम को, और उसी तरह देवश्याम भी उसका पठन करता है और भक्त बन जाता है। हरे कृष्णा। Thank you so much, Prabhuji. A loud round of applause for Prabhuji. Thank you. Wonderfully tried. Wonderful. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Mataji is made next time for recitation of shlokas. आज तक किसने Mataji? Okay. What about the flow? Oh, very nice. Okay. And what about Mahatmya? Okay. Just note down the names. Okay. Hare Krishna. हरे कृष्णा। सर्वप्रथम आपका अमूल्य समय आज यहाँ पे आए हैं, थैंक यू सो मच। आज थोड़ा भगवद गीता प्रेजेंटेशन विल बी ऑन प्रोजेक्टर एंड सर्वप्रथम मैं दो भक्तों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ एंड आई एक्सटेंड माय थैंक्स टू प्लीज राइज अवर वरदनिताय प्रभु एंड अवर मिथिल प्रभु। हरे कृष्णा। इन्होंने बिकॉज ऑफ देयर इंथुसियाज्म उन्होंने इतना उम्मीद दिखाया कि अभी प्रेजेंटेशन शुड बी टू प्रोजेक्टर बेस्ड प्रेजेंटेशन, इसलिए आज संभव हुआ है। सो लाउड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बोथ द डिवोटीज। और जो भी इसमें आप वीडियोस देखेंगे, फोटोज देखेंगे, इट इज रिलेटेड टू द श्लोका एज पर्टिकुलर। तो ये दोनों का बहुत कड़ी मेहनत के कारण हुई है एंड आई रिक्वेस्ट दैट अभी हालांकि आज हम 11 से 30 तक श्लोक हम लोग सिर्फ दोहराने का प्रयास करेंगे। देन एंड वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट रूपेश प्रभु प्लीज helping in getting the projector and even everything, all the जो भी एक स्क्रीन है and all cables and everything, and ये सब उनका जो उत्साह से हुआ है। A loud round of applause for even Rupesh Prabhu, all the devotees, क्योंकि अभी जो हम भगवद गीता के अंदर प्रवेश करेंगे, यहाँ भगवान अपना हृदय का बात बताना शुरू करते हैं। And when the Lord speaks, ये भगवद गीता, ये जो भगवत भक्ति का, आध्यात्म जीवन का ये बेसिक्स है। यू नो व्हाट इज बेसिक? इंग्लिश का बेसिक क्या है? इंग्लिश आना है तो बेसिक आना चाहिए। व्हाट इज बेसिक? ABCD मैथ्स, गणित का बेसिक। व्हाट इज बेसिक्स ऑफ गणित? 1 2 3 पहला 1 2 3 उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, जो भी हो। आध्यात्मिक जीवन का बेसिक, व्हाट इज द बेसिक ऑफ आध्यात्मिक जीवन? ये भगवान 11वां श्लोक से 30वां श्लोक तक बताते हैं। प्रॉब्लम क्या है? लोग आध्यात्मिक जीवन पसंद तो करते हैं लेकिन बेसिक जानते नहीं है। दैट्स द रीजन देयर इज कंफ्यूजन।
अरे मैंने इतना भक्ति किया है, क्या है, 4 नारियल फोड़ा था, 5 किलो पेड़ा चढ़ाया था, इतना अभिषेक किया, भगवान को दिखते ही नहीं है, क्या है, कुछ फर्क ही नहीं, कुछ नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम किए। भगवान बोलते नो द बेसिक्स ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। हमें क्यों हम कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए, भगवत भक्ति क्यों करना चाहिए, ये भगवान इतने सुंदरता से इसका उल्लेख करते हैं। वेरी ब्यूटीफुल। ये एक बेसिक है। देखिए आज हम क्या करेंगे, ज्यादा हम विस्तार रूप में नहीं जाएंगे, वी विल जस्ट कवर ऑन द टॉप भगवत गीता 11वां श्लोक से 30 श्लोक तक, जितना होगा हम प्रयास करेंगे। तो वी विल स्टार्ट। ओके प्रभु जी। हाँ, ये भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते कुरुक्षेत्र के रणभूमि, आपको सबको दिखाई दे रहा है ना, आई एम नॉट कमिंग इन बिटवीन यू एंड द लॉर्ड, राइट? ओके। और कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के कारण आज हम यहाँ पे सब बैठे हैं। ऐसे मान विभूति नहीं आते तो हम भी आज सैटरडे नाइट कहाँ पे जाते थे, जाते थे कहीं पे थे, और अगर मैच रहता तो 8 घंटा मैच देखते थे। हाँ, उसमें तो 1 रुपए का तो फायदा तो है नहीं, फिर भी हम लोग बैठते थे। बट आज कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के कारण सब बैठकर भगवत गीता के बारे में सोचने का एक प्रयास कर रहे हैं, तो उनके कारण है। यस प्रभु जी, नेक्स्ट। हाँ, भगवान का ये लोग ज्ञान है 11वां अध्याय से 30वां, ये कहां पे मिलता है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये पता है आपको क्या है? ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। वेयर इज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी? कोई बता सकते हैं कहां पे है? विदेश में। इसके अंदर प्रवेश करना बहुत कठिन है। ऑक्सफोर्ड, तो ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है भाई साहब, इज एन ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट। आगे और कौन सी यूनिवर्सिटी है प्रभु जी? ओह यस, दिस इज स्टैनफोर्ड। ये आईआईटी से बढ़कर है। आईआईटी में अभी शायद वो मेंस क्या है, वो एडवांस, उसके लिए लाखों लोग अंदर प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक। आगे और दिस इज एमआईटी, ये तो वर्ल्ड का टॉप है। इसमें सब कुछ, ऑल द ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग इज देयर इन दिस पर्टिकुलर प्लेस, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें भी मिलना बहुत मुश्किल है। और आगे और दिस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, सब कुछ पढ़ाया जाता है, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, और कौन सा है, व्हाट इज बिजनेस मैनेजमेंट, और लॉ और चार्टर्ड अकाउंटेंसी। हाँ, और कौन है, एनीवन एल्स? सब कुछ है, सब कुछ सिखाया जाता है ये चारों यूनिवर्सिटी में, सब कुछ। लेकिन एक चीज नहीं सिखाया जाता है, वो चीज जो भगवान 11वां श्लोक से 30वां श्लोक तक बोलते हैं ना, वो ये चारों यूनिवर्सिटी में, दुनिया का कोई भी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता है। अगर ये हम नहीं समझे, भले ये यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन भी मिला, लेकिन अगर हमें जीवन का जो वास्तविक सत्य नहीं मालूम पड़ा, क्या हासिल किया हमने? व्हाट हैव वी अर्न्ड? अगर इसमें एडमिशन नहीं भी मिला, हालांकि हमें नहीं मिला है, लेकिन हमें ये भगवान का ज्ञान सुनने का सौभाग्य मिला है। इससे बढ़कर आशीर्वाद और कुछ नहीं हो सकता। ये हमें हृदय से विश्वास होना चाहिए। यस प्रभु जी। हाँ, देखिए इसका एक बहुत अच्छा कथा है। ये कौन है? कौन है? हमारे संप्रदाय के आचार्य श्रीपाद मध्वाचार्य। और ये कौन है? भगवान बादरायण, भगवान स्वयं व्यासदेव। श्रीपाद मध्वाचार्य 900 साल पहले उनका जन्म हुआ था, और वो हमारे भगवत गीता के ऊपर उन्होंने टिप्पणी लिखी थी। ही रोट द कमेंट्रीज ऑन द भगवत गीता। अभी उन्होंने तो लिख लिया, अब इसका अप्रूवल और स्टैम्प तो होना चाहिए। ये जो लिखा वो बराबर है क्या नहीं?
तो वो दिखाने के लिए वो कहां जाते पता है? वो दक्षिण भारत से जाते उत्तर भारत, जहां पे कहां पे बद्रिकाश्रम है। एनीवन बीन टू बद्रिकाश्रम हियर इन दिस क्राउड? only 5 6 one yatra from Assam to बद्रिकाश्रम। yeah that is Krishna। ये बद्रिकाश्रम में वो जाते। देखिए हम जो बद्री में गए ना, आप जितने भी हम हाथ उठाए, वो ये भौतिक बद्री है जो हम दिखाई देता है। मध्वाचार्य जाते आदि बद्री। आदि बद्री जो मनुष्य नहीं जा सकता, और वहां पे व्यास आश्रम है, और वहां पे भगवान व्यासदेव को ये टीका जो उन्होंने लिखा था भगवत गीता में, उनके सामने रखते हैं। देखिए वो दिखा रहे ना उनको, व्यासदेव जी को। व्यासदेव जी स्टैम्प्स इट, सर्टिफाइज इट एंड सेड दिस इज द बेस्ट व्हाट यू हैव रिटन ऑन भगवत गीता। क्यों ऐसा लिख सकते? क्योंकि भगवत गीता पहले लिखा किसने? हु हैज रिटन भगवत गीता? गणपति बप्पा। गणपति बप्पा। ऑन हुज कमांड? व्यासदेव ने बोला था और गणेश जी ने लिखा था। वही व्यासदेव को मध्वाचार्य जाके बताते व्हाट आई हैव रिटन, मैंने जो इसके ऊपर टीका टिप्पणी किया वो बराबर है। व्यासदेव रीड्स इट एंड सेड इट इज द बेस्ट। कंफर्मेशन करते हैं और वापस आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ कहां पे आते पता है? नीचे भगवान बद्रीनारायण के मंदिर में आते हैं। यू नो बद्रीनारायण गए ना? बद्रीनारायण मंदिर, ये मंदिर तो है, आप लोग गए बद्रीनारायण। रात का समय था, मैं 900 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, लोग वहां पे जाते भी नहीं थे। मध्वाचार्य अपना भगवत गीता का जो ऑथेंटिकेटेड वर्जन देखे, रात का समय था, मंदिर के प्रांगण में सोए थे। मंदिर के प्रांगण में सोए थे, तभी एक आवाज आता है। मध्वाचार्य उठते, कौन उठे? तो आंख खुलता है, तभी आवाज भगवान के गर्भगृह से आ रहा था। यानी आवाज कर कौन रहा था? भगवान बद्री विशाल बद्रीनारायण। मध्वाचार्य गर्भगृह के अंदर जाते हैं, तभी भगवान बोलते हैं, मध्वाचार्य जो तुमने तुम्हारे गुरु को दिया है और दिखाया, जो टिप्पणी जो भगवत गीता के ऊपर जो लिखे थे, कृपया मुझे भी तो सुनो। तो पूरी रात मध्वाचार्य ने भगवान को संपूर्ण, उन्हें जो भगवत गीता के ऊपर टिप्पणी लिखी थी, टीका लिखी थी, वो सुनाते हैं। भगवान को इतना अच्छा लगता है, क्योंकि यही बद्री विशाल बद्रीनारायण है, नर नारायण। यू नो नर नारायण, वहां पे नर पर्वत भी है, नारायण पर्वत है। द सेम नर वाज अर्जुन एंड नारायण वाज। संपूर्ण भगवत गीता सुनाने के बाद मध्वाचार्य बोलते हैं, प्रभु ये ठीक है? वो बोले पर्याप्त है, बहुत पर्याप्त है, कलयुग के लोगों के लिए ये पर्याप्त है। अभी जाओ और इसका प्रचार करो। और वही परंपरा से आते हुए आज वही भगवत गीता का हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद के माध्यम द्वारा। यस प्रभु जी। हाँ तो हम लोग पहले श्लोक में आते, 11वां श्लोक। साथ में सबको दिखाई दे रहा है? कैन एवरीवन सी? कैन एवरीवन सी? ओके, साथ में हम लोग दोहराते। श्री भगवान उवाच अशोषयान अनवशोषस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोषन्ति पंडितः। Just read प्रभु जी this translation, only translation। हाँ यहाँ पे भी है। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। हाँ, वेरी ब्यूटीफुल। अब तक अर्जुन बोल रहा था ना, ये होगा वो होगा वो होगा, ये होगा ये होगा ये होगा। पहला लगता है हम लोग कितना टाइम लगा मुझे एक फर्स्ट चैप्टर खत्म करने के लिए? 1.5 years अर्जुन ने बता दिया। लेकिन भगवान पहला तो दूसरे अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में एक इंजेक्शन भी दिए और एक एंटीबायोटिक भी दिए। लेकिन यहाँ पे भगवान बता, कितने तुम पंडित की तरह बात करते हो अर्जुन। यू डोंट नो द बेसिक्स मिस्टर अर्जुन। तुम्हें बेसिक पता नहीं है, तुम पंडित कर क्या बात कर रहे हो? किसके ऊपर रोना चाहिए और किसके ऊपर नहीं रोना चाहिए तुम्हें पता नहीं है? ये क्या बात कर रहे हो? भगवान
अर्जुन को फटकारते हैं, लेकिन अर्जुन को फटकारने के साथ और किस किस को फटकारते हैं? हम सबको फटकारते हैं। हम किसके ऊपर वेदना कर रहे हैं, किसके ऊपर शोक कर रहे हैं और किसके ऊपर खुशी मना रहे हैं, हमें ही पता नहीं है। इसलिए पहला श्लोक जो है, अशोषयन् अन्वशोषस्त्वां प्रज्ञावादां च भाषसे गतासु न गतासुश्च न अनुशोषन्ति पंडिता। यस प्रभु जी, लेट्स गो अहेड। यस, देयर इज अ स्मॉल वीडियो हियर। देखा आपने? देखा आपने? देखो, बड़ा हो गया, ऑफिस में गया, अच्छा जॉब पे मिला, पैकेज भी अच्छा है, अच्छे बच्चा भी हो गया, वेरी गुड। अभी रिटायरमेंट का टाइम आ गया, प्रोविडेंशियल फंड पूरा भी हो गया, ओ माय गॉड, एंड इज गॉन, इज गॉन। देखा आपने? जस्ट रिपीट इट अगेन प्रभु। हाँ, यस। देखिए, बड़ा भी हो गया, बूढ़ा भी हो गया, सब कुछ हो गया, दैट्स इट। अरे बूढ़ा भी हो गया, व्हील चेयर एंड गॉन। ये किसका जीवन है? ये किसका जीवन है? उसका, चाइनीज का, किसका किसका जीवन है? इनमें व्यक्ति तो वही था ना, व्यक्ति वही था ना। छोटे बच्चे से ये बूढ़ा हो गया, देखिए वापस छोटे बच्चे से बड़ा हो गया, वो बूढ़ा वही था ना। बदला क्या? शरीर बदला। वो भगवान बोलना चाहते हैं यहाँ पे, अशोषयन् अन्वशोषस्त्वां प्रज्ञावादां च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोषन्ति पंडिता। तुम तुम्हारे गुरु और तुम्हारे जो पितामह का शरीर को देखकर इतना रो रहे हो, अरे वो तो शरीर तो नाशवान है, जैसा ऐसा है। वो नाशवान शरीर के ऊपर क्यों अपने आंसू को तुम बहा रहे हो? अर्जुन, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन प्रभु जी। यस, हाँ, एक मिनट प्रभु जी, बिफोर वी स्टार्ट दिस। देखिए, हम कभी भी सोचते हैं ना कि ये सब आध्यात्मिक ज्ञान क्यों चाहिए? व्हाट यू गेट बाय आध्यात्मिक ज्ञान? देखो, भौतिक दुनिया में लोग कितना कहां से कहां जा रहे, क्या क्या नहीं किए, क्या क्या कितना कुछ हासिल। ये आध्यात्मिक ज्ञान, हरे कृष्ण मंत्र, भगवान भक्तों का संग, प्रसाद, ये वो भगवान का दर्शन, क्या मिलने वाला है? लोग कहां से कहां नहीं पहुंचे और तुम लोग वहीं पे पहले के जमाने की तरह तुम यहीं पे वहीं पे मंडराते हो। व्हाट डू यू गेट बाय डूइंग ऑल दीज थिंग्स? सबसे अच्छा उदाहरण अभी जो दिखेगा आपके लिए, ये है कहानी श्रीकांत जिचकर का। Does anyone know about Shrikant Jichkar? Yes. Anyone knows Shrikant Jichkar? He has Who is Shrikant Jichkar? he has 28 degrees. उनको भी पता नहीं था कितना है। अच्छा, वो डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, और सीए भी है, आईएएस भी है, आईपीएस भी है, एमए भी है, सब कुछ है। At the age of 25, he got around 20 degrees. The most learned man in entire India. इन वो सब छोड़कर भी he became a राज्यसभा MP, then he became MLA, कुछ बहुत कुछ किए। At the end, he died in an accident. तो ये सब डिग्रीज कहाँ गए? इतना डिग्रीज कहाँ गए? डिग्री लेना गलत बात नहीं है, डिग्री के साथ बेसिक भी आना चाहिए, तभी हम विचलित नहीं होंगे। यस, नो, स्टार्ट द वीडियो। यस, this is Shrikant Jichkar, 20 degrees from various universities. देखिए, ये सब उनका डिग्री है, MBBS, LLB, IAS, IPS, गोल्ड मेडल। University examinations,
IPS pass, IAS pass, MLA in 1980. 52,000 books in his personal library. And finally, stop it here, Prabhuji. Stop it here, Prabhuji. यहाँ पे क्या हुआ? He passed away in a car accident. इसका मतलब हमें क्या सीखने मिलता है? जो ज्ञान शाश्वत है वो हम लेके जा सकते हैं, जो अशाश्वत है हम यहीं पे छोड़ के जाते हैं. दिस इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस. वो भगवान बोलते नानुशोषंति पंडिता, तो पंडित की तरह बात करते, ये तो समझ में आने दो. यस प्रभु जी, विल गो टू नेक्स्ट वन. देखिए ये है भीष्म पितामह. इतनी वेदना थी, सब कुछ था, एंड देन जिस समय उनका शरीर छोड़ना था, कितना साल का ज्ञान था इनको? भीष्म पितामह कितना आयु था? हाउ ओल्ड वाज भीष्म पितामह? 800 years. और कितना साल का अध्ययन था? 525 साल का अध्ययन था. और जब ही शरीर छोड़ने का समय था, सब कुछ छोड़कर भगवान का नाम विष्णु और विष्णु वशत्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूतकृत भूत विद्भावो भूतात्मा भूत भावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योग विधाम्नेत प्रधान पुरुषेश्वरः. यस प्रभु, you go ahead. We go to the 12th verse. साथ में बोलते हैं. अहं जातुनाशं न त्वं मे जनाधिपा न चैवा न भविष्यामः सर्वे भयम् अतः परम्. हाँ प्रभु जी. ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे. हाँ, वेरी ब्यूटीफुल. हम थे, अब है, आगे भी रहेंगे. इसका मतलब ये शरीर में नहीं, ये शरीर सिर्फ एक पोशाक है. जीवात्मा को भगवान बताते ऐसा कभी समय नहीं था, मैं नहीं था, तुम नहीं थे, और ये राजा लोग भी नहीं थे. पहले भी थे, आज भी है, और कल भी रहेंगे. यानी शाश्वत कौन सा है? शरीर नहीं, ये जीवात्मा है. आगे बढ़ते प्रभु जी. यस. हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल वहां पे देखिए किसका है वो? जड़ा भरत, और जड़ा भरत नहीं, भरत महाराज, और वो कौन है? हिरण है. हमारे भरत महाराज बहुत तपस्या करते हैं, लेकिन हिरण के ऊपर आसक्ति आती है. अगला जीवन क्या बनता है उनका? हिरण बनता है. तो हिरण बनने के बावजूद भी उनको क्या हुई थी, क्या तपस्या की थी, वो सब याद आता है. एंड देन द नेक्स्ट लाइफ ही बिकम्स जड़ा भरत. उसी तरह यहाँ पे इतना अच्छा इन्होंने उदाहरण दिया हमारे वरद निताय प्रभु एंड मिथिल प्रभु. जैसे द कॉम्पोजिशन, ये पानी है, कॉम्पोजिशन H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये अलग अलग रूप में जाता है. यही पानी बन के वाफ बनता है, वाफ बन के यहाँ पे बादल बनता है, बादल बन के वहीं पे पानी वापस नीचे आता है, वही पानी रहता है. वैसे ही ये जीवात्मा बहुत सारा शरीर धारण करता है, कभी कभार मनुष्य का, कभी कभार प्राणियों का, कभी कभी वृक्षों का, लेकिन जीवात्मा जीवात्मा ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं रहता. यस प्रभु जी, लेट्स गो अहेड. साथ में बोलते देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्रानुयते. देखिए जब इसको इंटरनेशनल भगवान का जो कृपा के कारण हम लोग अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना में संघ अंतर प्रवेश किए थे, ये मुझे पहला श्लोक सिखाया गया था. प्लीज दिस द बेसिक ऑफ भगवद गीता, स्टडी दिस श्लोक. यस प्रभु. जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बालावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है. धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता. शरीर में बाल अवस्था से तरुणावस्था, तरुणावस्था से वृद्धावस्था, वृद्धावस्था से निरंतर अग्रसर होता रहता है, और फिर मृत्यु होने पर आत्मा दूसरा शरीर में चला जाता है. धीर व्यक्ति ऐसा परिवर्तन से मोह की प्राप्ति नहीं होता. हाँ, यस प्रभु जी. नेक्स्ट स्लाइड प्रभु जी.
यस, एक मिनट प्रभु जी, ये आप ध्यान से देखिएगा। हु इज दिस? सर रतन टाटा। एक ध्यान से देखिए, ये देनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोयते। जो धीर व्यक्ति है वो बदलाव को देखकर कभी विचलित नहीं होगा। स्टार्ट प्रभु जी। ये 16, ये 16 year old, 9, 10, 24। आपने देखा कौन थे वो? 4 साल की उम्र से कितना उम्र, 86 तक का आपने देखा था। नाम क्या था वो शरीर का? बदलाव क्या हुआ शरीर में? इतना 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 हैंडसम व्यक्ति से एकदम बूढ़े व्यक्ति तक। एंड द सेकंड वन प्रभु जी, द सेकंड स्लाइड। यस, हु इज दिस? हु इज दिस? ये कौन है? फिर असली में रतन टाटा कहाँ है? मेरा प्रश्न वो है, असली में रतन टाटा कहाँ है? मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं। असली में कहाँ है? कहाँ गए? अरे कहाँ, कौन छोड़ के? कहा है ना यहाँ पे? इज देयर ना? फिर कौन चला गया? देखिए मीडिया और सभी लोग 99% यहां तक कि फुल स्टॉप है, उसके आगे वो लोग सोचना, उनके पास सोच विचार का उतनी क्षमता भी नहीं है। बस गेले चला, भारत सा रत्न होते गेले, उससे आगे सोचने का विचार आध्यात्मिक जीवन नहीं है। ऐसा व्यक्ति का ये हाल है, हमारा क्या हाल है? एंटायर जमशेदपुर belongs to the Tatas. Steel factory, ये फैक्ट्री, वो फैक्ट्री, and this is the end. कहाँ गए वो? इसको बोलते हैं आध्यात्मिक जीवन। Start again that previous one, we'll end it again. Yes, bro. हाँ। And the next one. ये भगवान बोलते हैं इसके बारे में सोचो, ये जीवात्मा के बारे में सोचो, शरीर को मत देखो। ये भगवान अर्जुन को बोलते हैं। यस प्रभु, नेक्स्ट वन। यस, क्या देखिए, ये प्रभुपाद के पुस्तकों में बहुत सुंदर चित्र है, देखा आप लोगों ने? देखा है? दिस इज वेरी बेसिक चित्र। जो बच्चा देखो शरीर बदल रहा है, लेकिन अंदर कौन है? 2 लाइट जो दिख रहा है ना आपको, इस जीवात्मा मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक। और यहाँ पे यही जीवात्मा नीचे योनि में भी जाता है, ये योनि में भी जाता है, ऊपर देवता की योनि में जाता है, हाथी की योनि में भी जाता है, सभी की योनि में जाता है। ये जीवात्मा के बारे में सीखो, अर्जुन भगवान वहां बताते हैं। यस प्रभु, विल गो अहेड। यस, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगामायिनो नित्य सांसितिष्ठस्व भारतः। यस प्रभु जी। अंत है कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी या गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। हाँ, अविचल भाव से सहन करना सीखे। देखिए ये श्लोक, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगाम अपायनो नित्य सांसितिक्षस्व भारत। भगवान जब 11 और 12 और 13वां श्लोक बताए, अर्जुन बोला भगवान आप जो बोल रहे ठीक है, आई अंडरस्टैंड सर, ये शरीर नहीं है, जीवात्मा, लेकिन मुझे ये शरीर के ऊपर आसक्ति है।
मुझे यही शरीर देखना है, मुझे मेरे पितामह को ही देखना है, मेरे गुरु को ही देखना है, अटैच टू दिस शरीर, इनसे मुझे सुख मिल रहा है। तो भगवान क्या बोलते हैं, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगाम पायनो नित्यस ताम स्थितिक्षस्व भारत। शीतोष्ण सुख दुःखदा आगाम पायनो नित्यस ताम स्थितिक्षस्व भारत। हाँ, विचलित हो गया अर्जुन, ये शरीर छूटेगा और दूसरा शरीर में जाओगे, लेकिन क्या करना पड़ेगा तुम्हें सहन करना पड़ेगा। जैसे ठंडी और गर्मी में लोग सहन करते हैं, ये जो बदलाव है तुम्हें सहन करना पड़ेगा। ये सहनशीलता के अलावा और कोई मार्ग नहीं है अर्जुन। यस प्रभु जी, गो अहेड। वेरी गुड, स्टार्ट इट प्रभु जी। बस, अरे प्रभु जी ये कौन सा स्लाइड है, 5 रुपए का? ये भगवत गीता क्लास है, कोई क्रिकेट मैच का टॉस थोड़ी है। आप ये क्या दिखा रहे हो? आप बराबर ध्यान से देखा प्रभु जी आपने? वापस चालू करो प्रभु जी, वापस देखो, चालू, जस्ट स्टार्ट इट अगेन। हाँ, ये है हेड्स और ये है टेल्स। इसका मतलब क्या है, ये क्यों दिखाया जा रहा है आपको? मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगाम पायनो नित्यस्ताम स्थितिक्षस्व भारत। भगवान बोलने का एक बहुत बड़ा मतलब है। देखिए, जब भी आप भगवान के पास जाते हो, हमारा लिस्ट बड़ा रहता है। कितना बड़ा रहता है? एंडलेस। लेकिन लिस्ट में एक जगह भी हम पूछते हैं, भगवान जीवन में अब तक दुख नहीं है, थोड़ा ज्यादा दुख देना, ऐसा पूछा है? माता है प्रभु जी, जीवन में अब तक सुखी था, थोड़ा दुख का भी अनुभव दे दीजिए ना भगवान, ऐसा पूछा है? आज तक किसी ने पूछा है? ज्यादातर क्या पूछते हैं? क्या पूछते हैं? सुख कम है, जरा सुख ज्यादा देना। यहाँ पे भगवान क्या बताते हैं? मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगाम पायनो नित्यस्ताम स्थितिक्षस्व भारत। ताम स्थितिक्षस्व भारत। सहन करो अर्जुन, सहन करो। क्या क्या बताते हैं? अर्जुन तुम सुख का ही पूछना, दुख मत पूछना। नो, व्हाई सेइंग दैट? सहन करो। देखिए, कभी भी हम पूछेंगे ना भगवान से, मुझे सुख दो भगवान, सुख दो, सुख दो, सुख दो। सुख की तुलना ये सिक्के के साथ की गई है। सपोज ये सुख है, 5 रुपया सुख है। सिक्के का दूसरा पहलू क्या है? ये हेड्स है या तो टेल्स है, दूसरा क्या है? हेड्स। ये 5 है तो पीछे अशोक चक्र है। उसी तरह हम भगवान से जो पूछेंगे, मुझे सुख दो भगवान, सुख दो, वो दे देंगे। लेकिन उस सुख का दूसरा पहलू क्या है? इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति ये पूछता नहीं है भगवान मुझे सुख दो, वो दे देंगे। भगवान से पूछो, भगवान मुझे कार चाहिए, कार मिल गया। जब कार को जब एक साइकिल आके स्क्रैच मारता है, वो तभी सुख होता है कि दुख होता है? अरे क्या भगवान ने स्क्रैच मार दिया? भगवान बोले तुमने मेरे से कार मांगी, मैंने कार दिया। लेकिन कार के साथ जो दुख आएगा उसका मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। उसी तरह हमारे जीवन में हम जो भी सुख मांगते हैं, टेक इट फ्रॉम गारंटीड, वो एक सिक्के के समान है। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, टेल्स एंड हेड्स। सुख मांगे तो साथ में दुख अवश्य मिलने वाला है। वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, इट विल कम। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति भगवान से सुख भी नहीं मांगते, दुख भी नहीं मांगते। क्या मांगता है? भगवान आपको जैसा मैं कहूं। ये भगवान बोलते अर्जुन को, ताम स्थितिक्षस्व भारत। ये दुख और सुख से बाहर निकलो, ताम स्थितिक्षस्व भारत। ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए इसको सहन करो, समय आने में सहन करो, इसके अलावा और कोई इसका उपाय नहीं है अर्जुन। यस प्रभु, द नेक्स्ट वन। हाँ देखिए, उदाहरण के लिए अभी गर्मी है कि गर्मी है, क्या सीखे आप लोगों ने? अभी माताएं दे कैन रिलेट टू इट। अभी गर्मी का मौसम है और दाल बनाना पड़ता है, सब्जी बनाना पड़ता है, ऐसे ही बनना पड़ता है।
लेकिन आप खाना बनाना बंद करेंगे? खाना बनाना बंद करेंगे? नहीं, आप करेंगे। क्यों? पता है ये गर्मी के बाद ठंडी भी आएगा, गर्मी के बाद पाउस पण येणार। तो अभी थोड़े के लिए हम लोग वी जस्ट टॉलरेटेड, आगे बढ़ेंगे। अर्जुन को वही भगवान बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रभु जी। हाँ, ये देखो, ये रे पाउस आओ, तुला दे ये है पाउस। जब एकदम मुसलधार पाउस आता है ठाणे में और मुंबई में, पूरा भरा हुआ है, सब लोग बोलते हैं माहिती कर ठाणे स्टेशन भरलेले आहे, एकदम इतना पर्यंत पानी है। तो आप लोग क्या करेंगे? इतना पानी, कितना भी होने पानी, आपको मालूम है जितना भी होने दो, कल परसों तक पानी कम हो जाए। दैट इज व्हाट कृष्ण वांट्स टू से। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगाम पायनो नित्यस्ताम स्थितिक्षस्व भारत। कितना भी दुख आने दो, उसको सहन करो, क्योंकि दुख के बाद सुख आएगा और सुख के बाद दुख जरूर आएगा। दैट इज व्हाट। यस कभी लेट्स गो। हाँ, ये प्रभु जी उदाहरण है एक वृक्ष का। जैसा वृक्ष अगर मौसम बदलता है, ये ठंडी का मौसम है, जितने पत्ते थे सब गिर गए और बारिश होने के बाद ये अच्छा ऑटम सीजन आ गया, तभी एकदम हरे भरे वृक्ष क्या हड़बड़ाता है, अरे आता थंडी झालं, आता मी आता सोडून जाणार आहे, नहीं, वही का वही अचल खड़ा है। ये है भगवान बोलना चाहते, जो है खड़े रहो वहां पे, उद्देश्य क्या वो समझो और आगे बढ़ो। यस, गो अहेड प्रभु जी, नेक्स्ट वन। यस, यमीना व्यापयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा समा दुःख सुखं धीरं सोमर्थत्वैव कल्पते। हाँ, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। वेरी गुड। जो ये जैसे 14वें श्लोक में भगवान बताते हैं, ताम तितिक्षस्व भारत, अगर सुख और दुख में विचलित नहीं होता है, समृतत्वैव कल्पते, सोमृतत्वैव कल्पते बोले तो उसको अमृत प्राप्त होता है, यानी उसको क्या बोलते हैं, वो मुक्ति का योग्य बन जाता है। हम सुख आए तो विचल जाते, दुख आए तो विचल जाते, नो नथिंग। ओ नेक्स्ट। हाँ, ये प्रभु जी ने अच्छा ये किया है। ये कौन है, कहाँ चढ़ रहा है, कोई चोर है? नो, हम लोग बताना चाहते थे। माउंटेनियर आपको देखा, माउंटेनियर्स को देखा आपने? माउंटेनियर यानी वो जो पहाड़ चढ़ते ना, ये पहाड़ नहीं, कौन सा ये रिल्स का पहाड़ नहीं, वो क्लाइंबिंग, यस माउंटेनियरिंग, वो कौन सा, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, वहां पे बर्फ रहता है और एवलांच होता है। एवलांच बोले तो पूरा बर्फ नीचे गिरना शुरू हो जाता है, सडनली तापमान मौसम एकदम बदल जाता है, लेकिन वो अपना लक्ष्य एकदम दृढ़ता से, मुझे जाना है, चोटी में जाना है और वहां पे जाके मुझे वो लक्ष्य प्राप्त होना ही है। जो कुछ भी हो, दुख हो या सुख हो, मुझे आगे बढ़ना है। इसलिए भक्त ऐसा ही है, सुख हो या दुख हो, सुख में वो ज्यादा कूदता नहीं है और दुख में ज्यादा रोता नहीं है, आगे बढ़ते जाता है और अपना जो लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। हाँ, देखिए यही है, जैसे जो वृक्ष जो है, ये बहुत एग्जाम्पल जैसे हमारे चैतन्य महाप्रभु लिखते, तृणादपि सुनीचेन तरुणोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जैसे भगवान बताते हैं, एक किससे नम्रता, नम्रता कैसा होना चाहिए, तृण से भी नम्र और पेड़ जैसा सहनशील। कितना कुछ भी आने दो, आई एम रेडी टू टेक इट। सर्वोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो इसीलिए ये भक्ति में आगे बढ़ना है तो जो कुछ आता है सहन करने का क्षमता होनी चाहिए, हम आगे बढ़ेंगे भक्ति में। लाइक अ ट्री। यस, उदाहरण के लिए हमारे कौन है, पहला फोटो में कौन है, कौन है पहले फोटो में, रोमान। व्हाट इज हिज एज, यहाँ पे कोई 5 साल का। वेयर इज कुश, कुश हाउ ओल्ड इज कुश, 7 or 2 years old। ध्रुवा, एक ही मकसद था, मुझे भगवान प्राप्त करना है, और उम्र कितना है ना। आज में हम लोग मिडिल एज में होकर भी हम लोग सोचते हैं, हम लोग एक
घर लेना है तो कितना 4 बेडरूम 3 बेडरूम हॉल किचन, ज्यादा उससे ज्यादा मेंटेनेंस कौन करना है? क्या मेंटेनेंस कॉस्ट है, लेकिन इनको मेंटेनेंस नहीं पड़ी थी। उनको कितना बड़ा घर चाहिए था पता है? हाँ, ब्रह्मलोक से बड़ा। यहाँ पे 4 बेडरूम 2 बेडरूम हॉल किचन का मेंटेनेंस देते देते हम लोग यहाँ पे मर जाते। इसको ब्रह्मा से बड़ा घर चाहिए था। 5 साल का बच्चा 6 महीना वो इतना बड़ा तपस्या किया। कहाँ जाते? वो तपस्या के बीच में बहुत अड़चन आए थे, लेकिन फिर भी वो भगवान को नहीं छोड़ा और भगवान प्राप्त हो गए। बीच में कौन है? वो भी कितना हुआ उनका? पिताजी ने बहुत अड़चन लेके आए, ऊपर से नीचे गिराए, सांप के बीच में डाल दिए, कभी कभार तेल में डाल दिए, कभी कभार अग्नि में डाल दिए, लेकिन उन्होंने क्या बोला? नहीं पिताजी आप जो बोलते हैं मैं आपके साथ हूँ, कॉम्प्रोमाइज नो। भगवान जो कुछ हो मैं भगवान को नहीं छोड़ूंगा, भले आपको छोड़ दूंगा। कौन मिले उनको? कौन मिले? भगवान नरसिंह मिले। और ये कौन है आखिरी में? ये कौन है? हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर। और ये कौन है? स्वयं माया देवी। हम बोलते ना अरे प्रभु वो माया में, बोलते नहीं तो कॉमन डायलॉग, अरे प्रभु वो तो माया में गिर गया। यहाँ पे स्वयं माया देवी आके हरिदास ठाकुर को बोलते हरिदास तुम बहुत सुंदर हो, मैं भी सुंदर हूं, क्यों ना मिलन हो जाए? किसी को पता नहीं पड़ता, देयर इज नो सीसीटीवी, नो वन विल कम टू नो। हरिदास ठाकुर का एक ही डायलॉग था, क्या था? जरूर आपका मैं जो मनोकामना इच्छा पूर्ण करूंगा, लेकिन ओनली वन प्रॉब्लम, मेरा माला नहीं हो। वो डायलॉग हमारा भी, लेकिन हमारा 16 माला नहीं हुआ है। उनका 192 राउंड्स नहीं हुआ है। बोले मेरा थोड़ा सा माला बाकी है। माला होते ही आपका जो इच्छा पूर्ण होगा। एक दिन एक रात गया, दूसरा रात गया, तीसरी रात में यही देवी अपना निज रूप बताती है। हरिदास मेरे सुंदरता में पूरा लोग पागल हो जाते हैं, बावरे हो जाते हैं। मेरे पति से मैंने राम मंत्र का दीक्षा लिया, तुम मुझे कृष्ण मंत्र का दीक्षा दो। दिस हरिदास ठाकुर गेव इनिशिएशन टू whom? माया देवी। क्यों? काम स्थितिक्षस्व भारत। सहन करो, जो भी आएगा सहन करो, लेकिन लक्ष्य को मत भूलना। यस, लेट्स गो। हाँ, नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। हाँ, तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु आत्मा अपरिवर्तित रहता है। इन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। हाँ, तत्वदर्शी बोले तो जो सब कुछ सीखे हैं उन्होंने एक ही निष्कर्ष निकाला है कि शरीर बदलाव होता है, लेकिन आत्मा का कोई बदलाव नहीं होता है। वो वही आत्मा, छोटा शरीर हो, बड़ा शरीर हो, हाथी का शरीर हो, पेड़ का शरीर हो, या हीमैन का शरीर हो, या कोई क्रिकेटर का शरीर हो, आत्मा वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। यस प्रभु जी, लेट्स गो अहेड। हाँ देखिए, वही भगवान अंदर है सबके हृदय में, आत्मा के साथ में परमात्मा। वो शेर हो, कुत्ता हो, भक्त हो, बच्चे हो, कोई भी हो, द सेम लॉर्ड। पेड़ भी हो, और यहाँ वहां पे जो पक्षी भी हो जो वृक्ष में, उसके अंदर आत्मा के साथ परमात्मा। यस प्रभु जी। हाँ देखिए, ये तत्वदर्शी है, वो विचलित नहीं होते। देखिए भगवान का नाम ले रहे हैं, कौन नाच रहे हैं? कौन नाच रहे हैं? हाँ, कई लोग होश में भी नहीं है, एकदम नॉक्ड आउट बाय ड्रग्स। कई लोग एकदम बियर बार में जाके फुल्लों के आके बैठे हैं उनके बाजू में, लेकिन वो बैठे हैं। और कई लोग नाच रहे, लेकिन वो तत्वदर्शी है, वो विचलित नहीं हुए, वो भगवान का नाम दे रहे और निकल रहे। इसको बोलते हैं तत्वदर्शी। अरे कौन है, कौन सा है, क्या सभा है, क्या नहीं, नो नथिंग, ही इज वेरी मच इनटू दैट। यस प्रभु जी, नेक्स्ट वन। या अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वं इदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। हाँ प्रभु जी। जो सारे शरीर में व्याप्त है, हाँ, उसे ही अविनाशी समझो। हाँ, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। हाँ, आत्मा को नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं है। एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी डालो एक व्यक्ति के ऊपर, डूम, शरीर मरता है, लेकिन आत्मा को न्यूक्लियर बॉम्ब से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो आत्मा अविनाशी है, कितना भी बड़ा बॉम्ब डालो, आत्मा विल नेवर डाई। उसका मतलब ये नहीं कि कल हम सबको बॉम्ब डालते बैठे, नो।
बट बोलने का मतलब है आत्मा को कोई नाश नहीं कर सकता। यस प्रभु जी। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अच्छा है उदाहरण, शायद प्रभु जी कैन अंडरस्टैंड इट बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। देखिए इसमें आप बिजली को देख रहे हो, ये आपने देखा, यू हैव सीन दिस ओवरहेड वायर देखा है, पकड़े नहीं है लेकिन देखे हैं हम पकड़ नहीं सकते, हाँ लेकिन देखे। इसमें आप बिजली देखे हो, हैव यू सीन बिजली? नहीं देखा बिजली, फिर बिजली कैसे देखते हो? ट्यूबलाइट मालूम पड़ता है, देखो हाँ बिजली है, बिजली दिखाई नहीं देता है लेकिन उसके लक्षणों से मालूम पड़ता है यहाँ पे बिजली है। हाँ पंखा चलो तो पंखा चालू हो गया। उसी तरह आत्मा है बोले तो कैसा, मैं बात कर रहा हूं यानी अंदर आत्मा है, मैं बोल रहा हूं अंदर आत्मा है, मैं चल रहा हूं अंदर आत्मा है। जिस समय आत्मा चला गया, राम नाम सत्य है, चलो भाई जल्दी निकालो, हमें भी तकलीफ दूसरों की भी तकलीफ निकालो, उसी समय शरीर एकदम ठंडा हो जाता है। दैट इज व्हाट इज जीवात्मा। जीवात्मा की इतना शक्ति है, देखिए दिखाई नहीं देता है लेकिन लक्षण से मालूम पड़ता है। जैसे वो कनेक्शन देखे ना उन्होंने अपने फिजिक्स का कनेक्शन, उसमें बल्ब जलता है यानी बाजू में इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, इसलिए जिस समय आप कनेक्शन तोड़ देते हो तो बिजली जलना बंद हो जाता है। यस प्रभु जी, गो अहेड। हाँ देखिए, दिस इज, ये क्या है, ये क्या है, इसका अर्थ है हमारा, दिस इज, ये शरीर का अंदर ये जो है, और आत्मा वो हृदय के पास ही बैठा है। जब व्यक्ति सोता है और शरीर छोड़ता है, ये सिर्फ हमने एक आकार बताया, ऐसा आकार नहीं है आत्मा का, लेकिन समझने के लिए, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस ओनली ये बताया। आत्मा जब छोड़ता है शरीर वैसे के वैसे ठंड होती रहता है, लोग उसको उठा के लेके जाते हैं। यस प्रभु जी, दैट इज गोइंग ऑन। बॉडी को जल्दी हटाओ, दफनाओ, दैट इज द वैल्यू ऑफ आवर बॉडी। हम लोग आईना के सामने कौन सा शैम्पू, आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट, आई थिंक माता जी आर एक्सपर्ट इन डालना चाहिए, मैं नहीं बोल रहा पाउडर मत डालो, क्रीम मत डालो, प्लीज पुट, आई एम नॉट सेइंग इट, लेकिन मतलब ये है हम जिसको इतना समय देते हैं लोग उसको थोड़ा भी समय नहीं देते। जीवात्मा निकलने के बाद अरे भाई उसका नाम भी निकल जाता है, तो बॉडी कभी आ रहा है, अभी कोई गुजर गया उसका नाम, बॉडी कभी आ रहा है, अच्छा अंतिम संस्कार कभी है बॉडी का, अब देखो नाम भी चला गया, तो समझो आत्मा का कितना पावर है। रैप अप करो, चला गेला मेला गंगेला, हाँ यस करो। Energy can neither be created or destroyed, but can change. For similar, soul remains eternal, imperishable. The body may undergo birth, death, old and transformation, but the soul itself is neither created nor destroyed. It is simply transmigrates from one body to another. आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंक बैलेंस कितना है, कितना है? बताओ मत, लाखों करोड़ों, कितना गाड़ी है? लेटेस्ट कौन सा किया, हाँ मर्सिडीज हो या पेंस हो या जो भी हो, कहाँ है रहने के लिए, कहाँ पे हो आप? अच्छा साउथ मुंबई, अच्छा बेटर रोड, अच्छा नेपेंसी रोड, अच्छा वो छोड़ो, कहाँ पे? न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया। आत्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ता, आत्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो कैसे पता है आपको? एक बहुत अच्छा उदाहरण है। सुबह हम शौचालय जाते हैं, सब लोग शौचालय जाते हैं, शौचालय अपना क्रियाक्रम करने के लिए शौचालय जाते हैं। शौचालय में अपना कार्य क्रिया करने के बाद पीछे मुड़कर भी देखते क्या? अरे मेरे शरीर से निकला है, रोना शुरू करते हैं। अगर शौचालय नहीं हुआ तो रोना शुरू करते हैं। अरे मेरे शरीर से निकला, अरे उसी तरह जीवात्मा जब शरीर छोड़ता है ना, जैसे हम शौचालय अपना क्रियाक्रम करके फ्लश करके आते हैं, जीवात्मा भी ये शरीर छोड़ के जाता है, पीछे मुड़कर भी नहीं देखता है कितना पाला, कितना पौधा, कितना समोसा खिलाया और कितना रबड़ी खिलाया, नो नथिंग। यस हाँ यस। अंतवंता हिने देहा नित्य शोका शरीरिणाम
अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। Yes. अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी है। अतः हे भारतवंशी, युद्ध करो। यस, अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत असंभव मीन्स इट इज गारंटी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बोल सकता है कि वो हमेशा के लिए रहेगा, नहीं, ये शरीर को जाना ही है। दैट इज, इसलिए युद्ध करो। यस, गो एट प्रभु। हाँ, ये है रांति देव का कहानी। पता है किसको रांति देव का कहानी? ये 9वें स्कंद में रांति देव एक बहुत बड़ा एक उपवास के थे, गर्भ के संपूर्ण जो उनके राज्य में अकाल पड़ा था, तो उन्होंने 48 दिन का उन्होंने तपस्या किया था। वो निर्जल उपवास में थे, निर्जल। 48 दिन का होते ही वो ग्रहण करने वाले थे। एक ब्राह्मण है, बोला महाराज मैं भूखा हूँ। रांति देव ने उनको दिया, थोड़ा सा पोर्शन रखा था अपने और अपने फैमिली के लिए। और एक दाना लेने वाले थे, और एक व्यक्ति बोला महाराज मैं भूखा हूँ, वो भी दे दिए। उसके बाद एक चांडाल है अपने कुत्तों को लेकर, महाराज मेरे और मेरे कुत्ते भी बहुत भूखे हैं, सब कुछ दिया और बस भगवान का नाम लिया। He was not concerned anything, जो होता है चलो भगवान के ऊपर। और यही जो उनसे सब दीक्षा लिए थे, they were all gods together। और वो लोग पूरा संपूर्ण राज्य को वापस वो संपूर्ण समृद्धि बनाते। लेकिन बोलने का मतलब ये है, राम देव was ready to do anything at any time। क्या हम लोग रेडी है? हम रेडी हैं। जैसे अभी मैं सुना, कहा है हमारे मदन मोहन प्रभु, वेल, हाँ, माता जी फ्रेंड, कितना ईयर्स था उनका? 42। सडन एक शू लेस बांध रहे थे, he had to go for a corporate meeting and sorry he fell down on the spot, is dead। हम रेडी है, हम लोग को पूछा नहीं जाएगा, हम लोग से खींचा जाएगा। पूछा नहीं जाएगा आप मेरे को आपका प्रॉपर्टी देंगे, ऐसा पूछा नहीं जाएगा, हमें खींच के वहां से निकाला जाएगा। आर वी रेडी फॉर इट? ये भगवत गीता बता रहा है। यस प्रभु। नेक्स्ट, हाँ, ये आपको पता पड़ा, अभी मैंने उदाहरण दिया आपको। इट इज अ मॉर्निंग टाइम, मॉर्निंग एब्ल्यूशंस। यस, फ्लश करके आप निकलते हो, वहां पे रुक के वेदना नहीं करते, मेरे शरीर से इतना अच्छा निकला, चलो ओके नेक्स्ट। हाँ, या एनम वेति हंतारम यस्यैनम मन्यते हतम उभोतो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। यस प्रभु। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, हाँ, वे दोनों ही अज्ञानी है। हाँ, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। वेरी गुड। इसको कोई मारा नहीं जा सकता है, वो मरता भी नहीं है। दिस इज द ब्यूटीफुल जीवात्मा। यस प्रभु जी। हाँ, यस, that's unaffected destruction of his reflection of the water, the soul is unaffected by bodily change। देखिए प्रतिबिंब, देखिए सूर्य का प्रतिबिंब, उसमें बहुत सारे जो पानी में हलचल बहुत मचा हुआ है, लेकिन सूर्य को फर्क पड़ता है? सूर्य को फर्क पड़ता है? तो सूर्य को आप गाली भी दो, सूर्य को फर्क पड़ता है? कुत्ता भौंकने दो सूर्य के ऊपर, ये बहुत ताप दे रहा है, वो सूर्य को फर्क पड़ता है? जीवात्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ता। शारीरिक में कोई भी संबंध हो, कुछ भी हो, अपमान हो, सम्मान हो, इट डजंट मैटर। कैसे बोलते? हाँ, देखिए, हाँ देखिए, ये शरीर के पीछे पड़ा है। कौन? इतना एकदम छोटा है, ये बियर तो बहुत छोटा है, उसको तो पकड़ भी लिया। या ये शरीर के पीछे, लेकिन वो जीवात्मा जो इसके पंजे में आ गया, इसके शेर के पंजे में आ गया, जीवात्मा को शेर ने पकड़ लिया। जीवात्मा को पकड़ा शेर ने? शेर ने सिर्फ वो बच्चे का शरीर को पकड़ा। इसलिए हम समझना चाहिए, आत्मा को कोई नाश नहीं है। यस प्रभु जी। यस, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। हाँ, वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। हाँ, वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। शरीर को मारे जाने पर वो मारा नहीं जाता, उसका जन्म कभी नहीं, वो शाश्वत है, नित्य पुराणो है। ओके ना?
वो कभी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, वो ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना कभी जन्म लेगा। वो अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वो मारा नहीं जाता। वो सो ब्यूटीफुल। ये आत्मा को हम समझना, वही सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है। बहुत दूर है लेकिन प्रयास जारी है। यस प्रभु जी। हाँ देखिए, ये किसका उदाहरण है? परीक्षित। और ऊपर कौन बैठे हैं? सुखदेव गोस्वामी। 7 दिन 7 रात का उन्होंने भागवत कथा सुना है। आप लोगों को तो कथा तो मालूम ही है। उन्होंने क्या कथा क्यों सुना? देखिए, परीक्षित महाराज ने ये बोला सुखदेव जी, ऐसा कथा सुनाओ कि 7 दिन के बदले 70 साल रहेगा तो मेरा अच्छा रहेगा, मेरा अच्छा एडजस्टमेंट होगा। प्रोविडेंशियल फंड है, ये है वो है, उसका सब LIC का सब पॉलिसी। ही वॉज रेडी विद 7 days 7 nights। उन्होंने भागवत कथा सुना है। 7वां रात में वो एकदम साक्षात्कार हुआ। तो वो आत्मा साक्षात्कार, बस वो वेट कर रहे हैं और अपना देह को त्याग भी कर लिए थे। उसके बाद कक्षा जाके वो संपूर्ण शरीर को नाश कर देता है। बट उनका जीवात्मा का नाश नहीं हुआ, सिर्फ शरीर का नाश हुआ। यस प्रभु। हाँ यस। देखिए, ये कौन आपका, आप देखा ये कौन है? हाँ, ये सब हमारे यस्टर ईयर एक्टर्स। देखो शरीर देखिए। देखो अभी क्या हुआ है, शत्रुघ्न अभी देखिए क्या हुआ है, इनका देखिए क्या हुआ है। लोग तो वही है, बदला क्या है? जितना लोग उनको ऑटोग्राफ के लिए पागल हो रहे थे, अभी पागल होंगे। हाँ, इनका इतना जो ऑटोग्राफ के लिए पागल थे, अभी पागल होंगे। प्लीज ऑटोग्राफ प्लीज। आदमी तो वही है ना। यानी शरीर के ऊपर हमारा संबंध है। अच्छा, दिखने के लिए अच्छा है यानी अच्छा व्यक्ति है, दिखने के लिए बूढ़ा है, ये शारीरिक संबंध है। हम आत्मा के संबंध में जाना चाहिए। यस प्रभु। हाँ, वेदा विनाशिनम नित्यम यातेनम अजमव्ययम कथं सा पुरुषा पार्थ कामगानयति हन्तितम। हाँ, हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? मरवा सकता है। यस, यू शुड नो अंडरस्टैंड इट। यस प्रभु। नेक्स्ट टाइम। हाँ देखिए, ये कौन है? ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस। क्या था, किसी को पता है इनका कहानी? एनीवन नोज अबाउट सोक्रेटिस? रोमन एम्पायर में ये बहुत बड़े ज्ञानी थे। उस समय राजा लोगों को ज्ञानी लोग पसंद नहीं थे, तो उनको उन्होंने विष पिलाया। तो सोक्रेटिस ने बोला, आप कितना भी विष पिलाओ, मैं मरने वाला नहीं हूं। तो राजा एकदम डर गया, तो मरने वाला नहीं है, विष से भी नहीं मरने वाला। बोले, आप मेरे शरीर को मार सकते हो लेकिन आत्मा को तो नहीं मार सकते हो। ये है सोक्रेटिस। और ये कौन है? ये कौन है? जीसस क्राइस्ट। शरीर में उनको सूली पे चढ़ाया और उनमें कील ठोक दिया, लेकिन उनको आत्मा का ज्ञान पता था, क्योंकि वो भारत भूमि में आए थे, सनातन धर्म सीखे थे और ये प्रचार करने गए। जो प्रचार करने से पहले उनको सूली पे लटका दिया गया। वो बोले, मुझे मारो, सूली पे लटका दो, लेकिन आप मुझे पकड़ नहीं सकते हो। ये जीवात्मा को कोई पकड़ नहीं सकता। दैट इज व्हाट इज इट सेड। आगे बढ़ते थे। हाँ, ओशन सोल रिमेन्स द सेम इवन व्हेन इंडिविजुअल बॉडीज राइज एंड फॉल। देखिए, ये समुद्र है, समुद्र ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये जो लहर है, ऊपर आएंगे नीचे गिरेंगे, ऊपर आएंगे नीचे गिरेंगे, समुद्र को कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह जीवात्मा को हम कितना भी शरीर लेंगे, जीवात्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जीवात्मा को यही फर्क पड़ता है जब वो भगवान के धाम में जाएगा उसको सुख प्राप्त होगा। नहीं तो ऐसे सब शरीर लेते बैठेंगे, ये समुद्र में गोते खाते बैठेगा, पानी पीते बैठेगा और थकते रहेगा। ये हमारा जीवन का एक छोटा सा आत्मकथा है। यस प्रभु जी, आगे। यस प्रभु जी। यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, हाँ, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। यस प्रभु जी। देखिए, फ्रॉक रेड कलर, ब्राउन कलर, ब्लू कलर,
येलो, रेड, ब्लू, व्हाइट, हमारा भी ऐसा ही है। व्हाइट कलर, ब्लू कलर, रेड, उसमें कौन सा कलर अच्छा कौन सा है आपको? अच्छा कौन सा कलर है? रेड है क्या, ब्लू है क्या, ब्लैक है क्या, व्हाइट है? आप लोग से पूछ रहा हूँ। व्हाइट अच्छा है ना? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो? आई डोंट दैट आई वांट आंसर। कलर कौन सा अच्छा है? ब्लू। इनको ब्लू अच्छा लगता है, आप लोग को? अच्छा, वो डे के अनुसार में कलर ढूंढ। उसी तरह हम सोचते हैं जो गोरा चिट्टा है वो शरीर मिलेगा तो बहुत। देखिए कभी कभार हम लोग कंपेयर करते हैं ना, मेरा शरीर काला, उसका शरीर गोरा, लोग उससे ही बात करते हैं, मेरे से कोई बात नहीं करता, मैं दिखने में उतना सुंदर नहीं। सॉरी, वो भी शरीर है, वो भी शरीर एकदम जीर्ण होके वो बुढ़ापा आ जाएगा। इसलिए ड्रेस के पीछे मत जाओ उतना। हम ड्रेस बदलते गए, गोरा, काला, लाल, पीला, नो। हम लोग वो ड्रेस छोड़कर हमें वहां जाना है भगवत धाम। ये ड्रेस के पीछे वो श्रृंखला में ना जाए। यस, आई थिंक ये और एक है। हाँ देखिए, ये सांप का है तो केचू छोड़ता है ना। Will rub its face on a rough object to start shedding its skin. This will begin to turn the old skin inside out so that the snake can wriggle free. Underneath, the new skin has already formed, including over the snake's eyes. A milky layer of fluid fills the space between the old eye caps and the new ones, making the snake partially blind. But when the snake sheds its old skin, its sight is restored. हाँ, जैसे अपना केचुल अपना सर छोड़ता है, उसका मतलब उसी तरह हम अपना कितना सब शरीर छोड़ के आए, लेकिन हमें पता नहीं है, हमारे जो बुद्धि उतना चलता नहीं है और उतना मेमोरी उतना अच्छा नहीं है। हमने लाखों शरीर दिया है। ओके, गो अहेड। नैनम चिंतति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नाशैनम खेदयन्त्यापो नाशोषयति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यस, इसका ये देखिए वो क्या है, चाकू से जैसे हम लोग सब्जी काटते हैं, आत्मा को नहीं काट सकते, उसमें जो अग्नि से जला नहीं सकते, पानी से भिगोया नहीं जा सकता और वायु से सुखाया नहीं जा सकता। दिस इज आत्मा, द फाइनल वन। या एनीथिंग एल्स? बस दैट्स इट। टुडे वी विल एंड अप टिल 23, वी विल कंटिन्यू टिल नेक्स्ट 7 द नेक्स्ट टाइम। इसके ऊपर किसका प्रश्न हम बाद में ले लेंगे। वी विल हैव अ स्मॉल 2 minutes कीर्तन बाबू जी, और वी डायरेक्टली गो फॉर महाप्रसाद। महाप्रसाद या महाप्रसाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं प्रभु जी का, क्योंकि आज का हमारा वो टेक्नोलॉजी का वापर करने का पहला दिन था। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया होगा, लेकिन जैसे प्रभु जी ने इतने अच्छे तरीके से हमें समझाया पूरे स्लाइड शो से, तो हमें पता चला कि आत्मा का स्थिति क्या है जो अर्जुन को बता रहे। प्रभु जी का हम आभार व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो आज हमें 9:30 को ये हॉल खाली करना है, तो हम डायरेक्टली महाप्रसादी चालू करते हैं। महाप्रसादे गोविंदे, महाप्रसादे गोविंदे, नमो ब्राह्मणी वैष्णवे, नमो ब्राह्मणी वैष्णवे, स्वल्प पुण्यवतं राजन्, स्वल्प पुण्यवतं राजन्, विश्वासो नैव जायते, विश्वासो नैव जायते, शरीरा अविद्याजा, शरीरा अविद्याजा, जड़ेन्द्रियता है का, जड़ेन्द्रियता है का, जीवे फैले विषय सागरे, जीवे फैले विषय सागरे, तार मध्ये जीवाते, तार मध्ये जीवाती, लोभोमय सुदुर्मती, लोभोमय सुदुर्मती, ताकि जेथा कठिन संसारे, ताकि जेथा कठिन संसारे, कृष्ण बड़ा दयामय, कृष्ण बड़ा दयामय, परिवारे जीव जाय, परिवारे जीव जाय, स्वप्रसादन्न दिलो भाय, स्वप्रसादन्न दिलो भाय, जयन्नामृत पाओ, जयन्नामृत पाओ, श्री राधा कृष्ण गुण गाओ, श्री राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेम डाको श्री चैतन्य निताय, प्रेम डाको श्री चैतन्य निताय, जय निताय, जय निताय।
राम हरे हरे राम राम हरे हरे। गोपीनाथ भगवत महाप्रसाद की जय।